नंद बाबा बैलगाड़ियों पर सामान लेकर के चले और गए तो कंस ने कहा, अरे आओ आओ नंद बाबा, अब की बार तो आप आने में बड़ा टाइम लगा दी, क्या बात हुई? बोले बात कुछ नहीं, अब की बार एक छोरा का जन्म हुआ घर में। ओ रे भाई बधाई हो, हमारा आशीर्वाद है आपके बच्चे को कि जुग जुग जिए, ऐसा आशीर्वचन प्रदान किया कंस ने। और जो मिलना हुआ सो नेत्र में जल यानी आंसू आ गए नंद बाबा को। वसुदेव जी ने कहा कि आओ आओ नंद बाबा, राम राम। हो ना हो, लेकिन एक छोरा का जन्म भया, आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। अब नंद बाबू को क्या मालूम कि जो छोरा है वो घर में इन्हीं का है। बोले आपने मुझे इनविटेशन नहीं दिया, निमंत्रित नहीं किया। सुनंद बाबा के भी नेत्रों में आंसू आ गए और बोल पड़े, हे मित्र, जब हमें ये इस घटना का खबर लगा कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह पुत्रों को इस दुष्ट कंस ने मार दिया, तो अब एक पुत्र की प्रसन्नता आपसे प्रकट करने में मैं सामर्थ्य जुटा नहीं पाया। कैसे सामर्थ्य जुटाता? और हमने तो सुना कि लास्ट में एक बिटिया का जन्म हुआ, यानी बेटी छोरी मूलगी का जन्म हुआ, उसको भी इस दुष्ट ने मार दिया। अहोते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता एका विशिष्टा वरजा कन्या सापि देवांगता। एक बेटी का जन्म, उसको भी इस दुष्ट ने मार दिया। बड़े कष्ट की बात है। तो हमने हिम्मत जुटा नहीं पाया, इसलिए मैंने आपसे कुछ कहा नहीं। वसुदेव जी ने कहा, देखो तुम्हारा बेटा हमारा बेटा, हमारा बेटा तुम्हारा बेटा, कोई अंतर थोड़ी ना है। बाकी जो प्रारब्ध में होता है उसे तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। अगर हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि हमें दुख उठाना पड़ेगा, हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि हमें जीवन में सुख की अनुभूति नहीं होगी तो नहीं होगी। हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि सारी संपत्ति होने के बाद भी शरीर साथ नहीं देगा तो नहीं देगा। तो जैसा हमारे द्वारा कर्म होगा मेरी माँ, तदनुसार हमें फलश्रुति प्राप्त होगी। जैसा हम कर्म करेंगे, कुछ इस जन्म का है, कुछ पूर्व जन्म का है, लेकिन वो तो हमें भोगना पड़ेगा। अब हम वैसे ही अपने द्वारा किए हुए कर्म का दोषारोपण अगर भगवान पर करूं कि भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, बताइए मैं दिन रात पूजा करती थी या करता था और हमें कभी सुख नहीं प्राप्त हुआ, ना बच्चों से ना अपने पति से। और ये हमारा पड़ोसी देखो 24 आवर्स नॉनवेज खाने वाला है, कभी भी मंदिर में माथा झुकाने वाला नहीं है। और इसकी पत्नी भी बावरी पगली, वो भी भगवान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भगवान इनके घर में पूरा भंडार भरे हुए हैं। आखिर इसने कौन सा कर्म किया था? तो हे मेरी माँ, हमें कभी इन प्रसंगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक कथा मैं आपको सुनाऊं। ऐसे ही एक पड़ोसी थे। एक पड़ोसी दिन रात भजन करता था, खूब भगवान की श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन भजन करता था।
और उसकी पत्नी भी खूब भजन करने वाली थी, बच्चे भी अत्यंत संस्कारी थे, लेकिन गरीबी साथ नहीं छोड़ रही थी। आर्थिक तंगी से संपूर्ण परिवार परेशान रहता था। लेकिन उसका जो पड़ोसी था एकदम भ्रष्ट था, क्रेप्ट था, चाहे पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो, सब शराबी, जुआरी, नॉनवेज खाने वाले और भ्रष्ट थे, लेकिन हर प्रकार की सुख सुविधा से परिपूर्ण थे वो। अब आप अगर आपके साथ ऐसा हो तो कहीं ना कहीं हमें भी इस बात की ग्लानि होगी और मन में आएगा ये बार बार कि हमसे कौन सी भूल हुई प्रभु कि जो हमें इस प्रकार से आपने रखा और हमारा पड़ोसी इस प्रकार से उत्तर वृद्धि कर रहा है। क्या अभिप्राय हो सकता है इसका? तो एक संत से जब पूछा गया, उस व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु हे संत भगवान, हम लोग पूजा करते हैं लेकिन हमारी गरीबी क्यों नहीं जाती? उस व्यक्ति, उस संत जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और देखने के बाद कहा कि हे भैया, तुम्हारी तो इतनी बुरी दुर्दशा होने वाली थी कि तुमको तो भीख मांगने से भी नहीं मिलना था। तुम्हारा प्रारब्ध इतना बिगड़ा हुआ है कि तुम्हें तो कुछ मिलने वाला नहीं था, तुम तो रोड पर सोने वाले थे। तुम तो रोड पर सोने वाले थे। ये तो तुम्हारे भजन और पूजन की कृपा है जो तुम्हें भगवान ने छत प्रदान कर दी, आपको ठाकुर जी ने रोटी प्रदान कर दी, आपको मेरे प्यारे ने कपड़ा प्रदान कर दिया। ये तुम्हारे भजन और पूजन की कृपा है और आपके भजन पूजन से परमात्मा बड़े प्रसन्न है, इसलिए तुम्हारे प्रारब्ध में ना होते हुए भी ये सारी फैसिलिटी मेरे प्यारे ने आपको दे रखी। यानी तुम्हारी योग्यता नहीं है उतनी जितनी भगवान आपको सैलरी दे रहे हैं। और बोले महाराज ये हमारा पड़ोसी तो इतना भ्रष्ट है, इसके ऊपर इतनी कृपा कैसी है? सो बोल पड़ा कि देखो ये भ्रष्ट अगर ना होता, ये मांसाहार मांस ना खाता, शराबी ना होता, जुआरी ना होता, तो आज ये तुम्हारा पड़ोसी ना होता। बोले फिर? बोले इस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। क्या होता? इस राज्य का ये मुख्यमंत्री होता, एक राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाता। ये इसका कर्म ही है जो इतने बड़े पद से खींच करके यहाँ पर इसे पहुंचा दिया गया है। इसलिए अगर हमारे भी दृष्टि में अगर ऐसा कभी दिखाई दे, ए मेरी माँ मेरे भाई, तो इस पर विचार करके अपने मन में कभी दुख मत लाना। ये सोचना कि हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी ही योग्यता ना हो, उससे ज्यादा हमें भगवान ने दिया है। भगवान पर कभी दोषारोपण नहीं, भगवान को केवल धन्यवाद देना चाहिए कि हो सकता हो हमारी पात्रता इतनी ना हो, हमारी पात्रता से हमारे प्रभु ने हमें बहुत ज्यादा प्रदान कर दिया। हाँ, और भागवत के ही 10वें स्कंध में भगवान ही अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं कि हे बाबा, व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख, मरना और जीना, ये तो उसके प्रारब्ध के अनुसार ही उसे प्राप्त होता है। कर्मणः जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ऐसा हमारा भागवत कह रहा है। इसलिए हमें कभी
सुख आए अथवा दुख आए ये सोचकर कभी घबराना नहीं चाहिए और भगवान की सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत लोगों के जीवन में जैसे दुख आया और जब दुख आ जाता है ना तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद ये सोचने लगता है इतनी सेवा करने के बाद हमारे प्रभु ने हमारी सुनी नहीं, क्या रोज रोज सेवा करूं। इसलिए भगवान की सेवा पूजा ही लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं ऐसा आप मत करना। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो भगवान को ही गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। लेकिन हे मेरी माँ, हे मेरे भाई, आप कभी निराश मत होना। अगर आप भगवान की सेवा में लगे रहे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके भी जीवन में प्रसन्नता आएगी और आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। केवल विश्वास करके भगवान पर चलो। श्रद्धा और विश्वास दो ही चीज की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार से उनकी शरण में रहोगे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। इस प्रकार महाराज जी के श्रीमुख से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण, गरुड़ पुराण आयोजन कराने हेतु संपर्क करें। 9889454823